गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होंगे वो आगे आने वाली सभी तरह के परीक्षाओं में, वो चाहे एसएससी का हो या वो एनडीए हो या वो और भी कोई दूसरे एग्जाम्स हो जिसमें इंग्लिश एक पेपर होता हो, उनके लिए ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के जो वीडियो होंगे काफी इंपॉर्टेंट साबित होंगे। खास तौर पर एसएससी जो परीक्षाएं कंडक्ट करता है, जैसे कि एमटीएस का, सीएचएसएल का, सीजीएल का, उनके लिए तो ये बात समझिए कि ये सुपर इंपॉर्टेंट ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस होंगे। ये आज हम जिस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे ये किसी ना किसी परीक्षाओं में ये पहले आ चुके हैं, यानी कि एक तरह से हम लोग प्रीवियस पेपर के जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो सेशन की शुरुआत करते हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। हमारा जो सबसे फर्स्ट जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा वो होगा मैजिक बुलेट। हम लोग देखेंगे कि मैजिक बुलेट क्या होता है। ठीक है ना, मैजिक बुलेट हम किसको कहते हैं? देखिए, मैजिक बुलेट एक मेडिकल ट्रीटमेंट होता है ना, जो कि मतलब तुरंत काम करता है। एक वैसा ट्रीटमेंट, एक वैसा मेडिकल ट्रीटमेंट जो अतिशीघ्र काम करे, जो किसी इलाज को तुरंत ठीक कर किसी बीमारी को तुरंत ठीक कर दे, वो जो होता है वो मैजिक बुलेट होता है। तो इसको तोड़ के हम कैसे लिखेंगे? ए मेडिकल ट्रीटमेंट। इसको कैसे लिखेंगे? ए मेडिकल ट्रीटमेंट। ए मेडिकल ट्रीटमेंट दैट वर्क्स वेरी वेल, दैट वर्क्स है ना वेरी वेल। तो इसको अगर हम हिंदी में अगर हम कहते हैं कि मैजिक बुलेट क्या होगा, एक ऐसा मतलब ट्रीटमेंट होगा जो बहुत अच्छी तरह से काम करे और किसी रोग को तुरंत ठीक कर दे। इसके लिए अगर हम सिंपल अगर हिंदी बोले तो जादुई गोली किसी बीमारी को ठीक करने वाला, या रामबाण, ठीक है ना, औषध, या रामबाण औषध। चलिए, ये तो मैजिक बुलेट हो गया। अब हम इसी से रिलेटेड एक वर्ड देखते हैं, पनासिया। इसी से रिलेटेड एक वर्ड देखते हैं, पनासिया। पनासिया क्या होता है? पनासिया, देखिए, पनासिया एक ऐसा क्योर होता है जो कोई भी प्रॉब्लम को तुरंत हल कर दे, यानी कि सारे प्रॉब्लम्स का जो एक इलाज होता है, सभी प्रॉब्लम्स का जो एक इलाज होता है ना, वो पनासिया होता है। पनासिया को कैसे तोड़ के लिखेंगे? क्योर फॉर ऑल प्रॉब्लम्स। सभी बीमारियों का जो एक क्योर होगा। बीमारी आप उसको शरीर का समझिए, या एक तरह से जो समाज में भी बीमारी होती है आप उसको भी समझ सकते हैं, डिजीजेस या प्रॉब्लम्स। चलिए, क्या मैं बात कर रहा हूं पनासिया क्या होता है? तो पनासिया क्या होता है? किसी भी समस्या या किसी भी बीमारी का जो एक इलाज होता है ना, वो पनासिया होता है। आप इसको रामबाण, आप इसको भी रामबाण कह सकते हैं। देखिए, तो पनासिया और मैजिक बुलेट में क्या अंतर है? मैजिक बुलेट एक ऐसा ट्रीटमेंट होगा जो कि किसी बीमारी को तुरंत ठीक कर देगा और बहुत अच्छी तरह से काम करेगा, वो मैजिक बुलेट होगा। पनासिया इसी से रिलेटेड है, लेकिन पनासिया ट्रीटमेंट के अलावा, जैसे कि हम कहते हैं कि एक अगर रोजगार सबको दे दिया जाए। देखिए, रोजगार क्या है? रोजगार सभी सामाजिक बुराइयों का एक इलाज है। समाज की जितनी बुराइयां हैं, समाज में जो भी अभी प्रचलित बुराइयां हैं, है ना, आतंकवाद, नक्सलवाद, मतलब ये सारी की सारी चीज खत्म हो जाएंगे यदि व्यक्ति को अगर रोजगार उपलब्ध करा दिया जाए। तो रोजगार क्या है? मैजिक बुलेट है कि पनासिया है? तो ये पनासिया है। सारे प्रॉब्लम्स का एक ही इलाज है, वो है रोजगार। हम कैसे लिख सकते हैं इसको? अगर तोड़ के अगर हमें लिखना होगा, हम कैसे लिख सकते हैं? एम्प्लॉयमेंट। यही जो बात मैंने कहा, इसको अगर हम तोड़ के लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? एम्प्लॉयमेंट इज ए पनासिया, ठीक है ना, ऑफ ऑल सोशल प्रॉब्लम्स। यानी कि जितने भी समाज में समस्याएं हैं उनके लिए एम्प्लॉयमेंट क्या है? मैजिक बुलेट नहीं है, एक पनासिया है। तो पनासिया का मतलब होता है रामबाण और मैजिक बुलेट का मतलब होता है रामबाण औषध। ठीक है ना। चलिए, हम लोग बात को आगे लेके चलते हैं। चलिए, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है मैग्नम ओपस। हमारा जो नेक्स्ट जो है वन वर्ड वो है मैग्नम ओपस। देखिए, मैग्नम ओपस क्या होता है? किसी राइटर या किसी आर्टिस्ट का सबसे जो इंपॉर्टेंट जो पीस ऑफ वर्क होता है वो उसका मैग्नम ओपस होता है। कैसे लिखेंगे? ठीक है ना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको कैसे तोड़ के लिखेंगे? द मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस ऑफ वर्क, ठीक है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पीस ऑफ वर्क होगा बाय ए राइटर और आर्टिस्ट, बाय ए राइटर और आर्टिस्ट। किसी आर्टिस्ट, किसी कलाकार,
ठीक है ना, किसी कलाकार, किसी लेखक का जो सबसे बेस्ट जो कृति होता है वो उसका मैग्नम ओपस होता है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम कह सकते हैं सर्वोत्तम, अगर सिंपल भाषा में लिखना है तो हम कह सकते हैं सर्वोत्तम कृति ये किसी राइटर का हो सकता है, किसी आर्टिस्ट का हो सकता है। जैसे कि मोनालिसा। मोनालिसा क्या है? मोनालिसा लियोनार्डो दा विंसी का एक मैग्नम ओपस है। लियोनार्डो दा विंसी ने बहुत कुछ किया, लेकिन उसका जो बेस्ट कृति है जिसके लिए वो लियोनार्डो दा विंसी जाना जाता है वो है द मोनालिसा, द बेस्ट एवर पेंटिंग, ठीक है ना, पेंटेड। तो मैग्नम ओपस क्या होता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पीस ऑफ वर्क होता है। वर्क मतलब कृति, यहां काम नहीं समझा जाए, कृति समझा जाए, ठीक है ना। ये किसी राइटर का हो सकता है, किसी आर्टिस्ट का हो सकता है। जैसे मैकबेथ। मैकबेथ शेक्सपियर ने काफी ड्रामा लिखा है, लेकिन मैकबेथ जो है ना उसमें मैकबेथ उनका मैग्नम ओपस है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रामा है ना, रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। तो चलिए, मैग्नम ओपस क्या होता है? किसी राइटर या किसी आर्टिस्ट का जो सबसे बेस्ट जो कृति होता है वो उसका मैग्नम ओपस होता है। चलिए आगे हम चलते हैं मैंडेटरी। हमारा जो नंबर 3 है वो है मैंडेटरी। देखिए, मैं अगर कोई चीज अगर मैंडेटरी है तो वो आवश्यक है ना, वो जरूरी है, लेकिन ऐसा कानून कहता है जो कानून की नजर में इंपॉर्टेंट हो, जो कानून की नजर में अनिवार्य हो, वो मैंडेटरी होता है। तो मैंडेटरी को हम कैसे तोड़ के लिखेंगे? रिक्वायर्ड बाय लॉ, है ना। यहां पर कानून की बात आ जाती है, रिक्वायर्ड बाय लॉ। यदि कोई चीज मैंडेटरी है इसका मतलब है कि कानून की नजर में वो जरूरी है। तो जो कानूनन आवश्यक हो, इसको तोड़ के कैसे लिखेंगे? जो कानूनन आवश्यक हो, ठीक है ना। इसके लिए अगर एक शब्द लिखा जाए तो एक शब्द हम लिख सकते हैं अनिवार्य। यानी कि कोई चीज मैंडेटरी है तो उसे करना ही करना है, आप उसे बच के नहीं जा सकते हैं, ठीक है ना। मैंडेटरी जैसे कि क्रिकेट में होता है मैंडेटरी पावर प्ले, आपको लेना ही लेना है। चलिए आगे हम लोग बढ़ा जाए तो हम लोग देखते हैं मिसकैरेज। हमारा जो अगला जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो है मिसकैरेज। देखिए मिसकैरेज क्या होता है? देखिए, बच्चे को समय से पहले जन्म देना मिसकैरेज कहलाता है, ठीक है ना। बच्चे को समय से पहले जन्म देना मिसकैरेज कहलाता है। द एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ, इसको कैसे तोड़ के लिखेंगे? द एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ, ठीक है ना, गिविंग बर्थ टू ए चाइल्ड, है ना, बिफोर, है ना, बिफोर इट्स नॉर्मल टाइम, ठीक है ना। द एक्ट ऑफ गिविंग बर्थ टू ए चाइल्ड बिफोर इट्स, है ना, नॉर्मल टाइम, नॉर्मल टाइम इसको कहते हैं हम, मतलब समय से पहले। इसको तोड़ के लिखा जाए तो समय पूर्व बच्चे को जन्म देना, ये कहलाता है मिसकैरेज। चलिए अब हम लोग आगे नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट जो हमारा जो वन वर्ड है, कह रहा है क्या कि मिसनोमर। मिसनोमर क्या होता है? थोड़ा मिसनोमर को देखा जाए। देखिए, मिसनोमर मतलब मिस मतलब होता है गलत, आप ऐसे समझिए। नोमर मतलब होता है नोमेनक्लेचर, नामकरण, यानी कि एक गलत नाम जो किसी व्यक्ति या जगह को दिया जाता है, ठीक है ना। यानी कि वो व्यक्ति या वो जगह उस नाम के लिए सुटेबल नहीं है, ठीक है ना। मिसनोमर क्या होता है? ए रॉन्ग नेम। तोड़ के कैसे लिखेंगे इसको? ए रॉन्ग नेम, ठीक है ना, गिवन टू ए पर्सन या प्लेस, ए पर्सन या प्लेस, आप इस तरह से समझे। ये गलत नाम होता है, ठीक है ना, जो किसी व्यक्ति या किसी जगह को दे दिया जाता है जिसके लिए वो सुटेबल नहीं है। जैसे कि देखिए, कोई अनपढ़ व्यक्ति का नाम है विद्यापति, कोई अनपढ़ व्यक्ति का नाम है विद्याभूषण, तो नाम है विद्याभूषण और है अनपढ़, तो विद्याभूषण या विद्यापति उस व्यक्ति के लिए कौन सा नाम साबित होगा? मिसनोमर। उस व्यक्ति के लिए एक सुटेबल नाम नहीं है, ठीक है ना। एक घर है, रोज उसमें मारपीट होता है, रोज लड़ाई होता है, घर का नाम है शांति भवन, तो शांति भवन उस घर के लिए क्या बन गया है? शांति भवन उस घर के लिए मिसनोमर बन गया है, ठीक है। तो मिसनोमर क्या होता है? एक रॉन्ग नेम होता है जो किसी पर्सन या प्लेस या थिंग को दिया जाता है, वो पर्सन या प्लेस उस नाम के लिए सुटेबल नहीं होते हैं। चलिए, मिसनोमर के बाद हम लोग नेक्स्ट 5 में मूव करते हैं। तो हमारा अगला वर्ड है नैप। देखिए, नैप का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। ये जो दिन के दौरान जो आदमी जो झपकी लेता है ना, इसको नैप कहते हैं। शॉर्ट स्लीप, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ए शॉर्ट स्लीप, ए शॉर्ट स्लीप, ठीक है ना, टेकन ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग द डे, ठीक है ना, इसको कहते हैं नैप। और इसको आप झपकी कहिए, ठीक है ना, जो आदमी जो दिन में जो थोड़ा सा सो लेता है ना, इसको नैप कहते हैं। और इसी से एक और रिलेटेड वर्ड है सिएस्टा।
सिएस्टा क्या होता है ना, आफ्टरनून में जब आदमी खाने पीने के बाद आफ्टरनून में जो स्लीप लेता है ना, उसको सिएस्टा कहते हैं। तो सिएस्टा का मतलब क्या होता है कि दिन में लिया गया नींद, झपकी नहीं आ, इसमें व्यक्ति जो है ना आराम से सोता है। ये ऐसा नहीं कि सोया उठा, झपकी वाली बात नहीं है इसमें। झपकी वाली बात नैप में है, आप थोड़ा थोड़ा देर सो जाते हैं, टेलीविजन देख रहे हैं, आप सो रहे हैं, ठीक है, तो ये आप नैप कर रहे हैं। लेकिन सिएस्टा क्या होता है कि आफ्टरनून में लिया गया जो स्लीप होता है ना, उसको हम सिएस्टा कहते हैं। तो इसको तोड़ के कैसे लिखेंगे, दोपहर में, ठीक है ना, दोपहर में लिया गया नींद, लिया गया नींद को हम सिएस्टा कहते हैं। चलिए नंबर हम आते 6 की ओर। देखिए 6 हमारा क्या है, अगला वर्ड नार्सिज्म क्या होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये नार्सिज्म जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है। देखिए नार्सिज्म क्या होता है, अपने है ना, अपनी रूप की, है ना, अपनी अपीयरेंस की तारीफ करने का जो आदत होता है। बहुत सारे लोगों को ना आईना के सामने खड़े हो जाते हैं, अपने रूप की गुणगान करते हैं, तो इनका ये गुणगान करना क्या कहलाता है, नार्सिज्म कहलाता है। ठीक है ना, हम इसको कैसे तोड़ के लिखेंगे, द हैबिट ऑफ एडमायरिंग, एडमायर मतलब होता है प्रशंसा करना, गुणगान करना, द हैबिट ऑफ एडमायरिंग, ठीक है ना, वंस लुक या अपीयरेंस, ठीक है ना। चलिए अपीयरेंस मतलब होता है रूपरेखा, ठीक है ना, तो अपने रूप का बड़ाई करना, प्रशंसा करना नार्सिज्म कहलाता है। अपने रूप की प्रशंसा करने की जो आदत होती है, ठीक है ना, ये क्या कहलाता है, नार्सिज्म कहलाता है। कई लोग हैं जो इसके शिकार हैं, नार्सिज्म के शिकार हैं। चलिए नंबर हम आते हैं नंबर 7 में। चलिए नेचुरलाइज क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, नेचुरलाइज बहुत इंपॉर्टेंट, ये वन वर्ड है। चलिए देखिए, किसी विदेशी नागरिक को अपने देश की नागरिकता देना, ठीक है ना, नेचुरलाइजेशन होता है। यानी कि अगर आप किसी को नेचुरलाइज करते हैं, यानी कि किसी विदेशी नागरिक को अपने देश की नागरिकता देते हैं। टू मेक ए फॉरेनर, इसको तोड़ के कैसे लिखेंगे, टू मेक ए फॉरेनर, ठीक है ना, टू मेक ए फॉरेनर ए सिटीजन, ठीक है ना, ऑफ ए कंट्री, ऑफ ए कंट्री। एक बार फिर से, टू मेक ए फॉरेनर ए सिटीजन ऑफ ए कंट्री। आप किसी फॉरेनर, किसी विदेशी को किसी देश की नागरिकता दे देते हैं, ये नेचुरलाइज कहलाता है। तो किसी विदेशी को देश की नागरिकता देना, इसका हिंदी होगा, किसी विदेशी को, है ना, देश की नागरिकता देना। चलिए हम लोग नंबर 8 की ओर आते हैं, देखते हैं कि हमारा 8 क्या है। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल क्या होता है, देखिए यदि कोई चीज रात के दौरान होता है तो वो चीज नॉक्टर्नल होता है। नॉक्टर्नल का मतलब क्या होता है कि रात के दौरान वो एक्टिव हो। जानवर, जैसे कुछ जानवर होते हैं जैसे उल्लू, चमगादड़, ये दिन में सोते हैं, दिन में आराम करते हैं, और रात में ना ये एक्टिव हो जाते हैं। तो जो रात के दौरान एक्टिव हो वो नॉक्टर्नल कहलाएगा। जैसे कि अब रात में जो भी रात के दौरान हो, जैसे रात में चलने वाली गाड़ी, रात में उड़ने वाला फ्लाइट, नॉक्टर्नल फ्लाइट कहलाएगा, नॉक्टर्नल ट्रेन कहलाएगा। नॉक्टर्नल का सिंपल अर्थ समझिए, जो चीज रात के दौरान हो वो नॉक्टर्नल कहलाता है। वो जानवर नॉक्टर्नल हो सकता है, हमारा ट्रेन भी जो रात में खुलता है वो नॉक्टर्नल हो सकता है, जो फ्लाइट जो रात में सेवा देता है वो नॉक्टर्नल हो सकता है। तो नॉक्टर्नल का मतलब क्या, इसको तोड़ के लिखेंगे अकरिंग, अकरिंग, है ना, ड्यूरिंग द नाइट, अकरिंग ड्यूरिंग द नाइट, जो नाइट के दौरान हो वो नॉक्टर्नल होता है। आप इसको सिंपल भाषा में समझे, ठीक है ना, जो रात के दौरान हो, ठीक है ना, जो रात के दौरान हो वो चीज नॉक्टर्नल होता है। चलिए अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका एंटो क्या हो जाएगा, डायर्नल। डायर्नल क्या होता है, जो दिन के दौरान हो। जैसे कि मानो ह्यूमन बीइंग कौन सा प्राणी है, डायर्नल है, दिन में काम करता है, रात में सोता है, ठीक है ना। डायर्नल का हिंदी क्या हो जाएगा, जो दिन के दौरान, सॉरी, जो दिन के दौरान सक्रिय हो या घटित हो। चलिए हम लोग जो ह्यूमन बीइंग है ये डायर्नल है, और कुछ जानवर जो होते हैं वो नॉक्टर्नल होते हैं, वो रात के दौरान वो ज्यादा एक्टिव रहते हैं। चलिए हम लोग नंबर 9 को लेके चलते हैं। देखिए ओरिएंटल क्या होता है। देखिए ओरिएंटल का संबंध, है ना, पूरा हमारा जो विश्व है वो पूर्वी और पश्चिमी में बटा हुआ है। जब आप ग्लोब को देखेंगे
तो ग्लोब में एक भाग होगा पश्चिमी भाग और एक होगा पूर्वी भाग। तो जिसका संबंध पूर्वी से हो वो ओरिएंटल होता है। अगर कोई देश अगर ओरिएंटल कंट्री है तो इसका संबंध उसके पूरब दिशा से है। जैसे कि चाइना और जापान, चाइना और जापान अगर आप विश्व मानचित्र देखते हैं तो चाइना जापान एकदम पूरब में है। ठीक है, तो चलिए अब इसका मतलब हम ऐसे इसको तोड़ के लिख सकते हैं, रिलेटिंग टू, ठीक है ना, द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है ना, इसको जिसका संबंध है ना पूर्वी देशों से होता है ओरिएंटल कहलाता है ना। इसको सरल भाषा में समझेंगे, पूर्वी देशों से संबंधित। यदि कोई चीज पूर्वी देशों से संबंधित है तो ओरिएंटल है, और इसका जो एंटो हो जाएगा, जैसे कि एग्जांपल के लिए हम लिख सकते हैं चाइना और जापान। चाइना जापान जो है ना वो पूरी तरह से ओरिएंटल है, चाइना और जापान। चलिए इसका अपोजिट क्या होगा, इसका जो ये जो अपोजिट होगा वो ऑक्सीडेंटल होगा। ठीक है ना, ऑक्सीडेंटल मतलब पश्चिमी देशों से संबंधित, जैसे कि फ्रांस और ब्रिटेन। ठीक है ना, चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए ऑब्सोल्यूट, टॉप क्लास का ये समझिए कि ये वन वर्ड है। ऑब्सोल्यूट क्या होता है, थोड़ा सा ऑब्सोल्यूट को देखा जाए। देखिए यदि कोई चीज ऑब्सोल्यूट है यानी कि अब उसका यूज नहीं है, अब वो यूज से बाहर हो गया है। ठीक है ना, जैसे कि पहले चलता था आज वो नहीं चलता है। जैसे कि कोई मशीन पहले यूज होता था आज नहीं होता है। कोई वर्ड पहले दाऊ, दाऊ क्या है, दाऊ एक, आप पुरानी किताबों में देखिएगा तो आपके लिए एक वर्ड मिलेगा दाऊ, लेकिन आज के समय में दाऊ कौन सा वर्ड हो गया है, ऑब्सोल्यूट वर्ड। तो कोई चीज यदि ऑब्सोल्यूट है इसका मतलब है कि अब वो यूज में नहीं है। तोड़ के कैसे लिखेंगे, नो लॉन्गर मतलब अब नहीं, नो लॉन्गर इन यूज्ड। ठीक है ना, यदि कोई चीज यदि ऑब्सोल्यूट है इसका मतलब है कि आज के समय में वो यूज में नहीं है। ठीक है ना, इसके लिए हम लिख सकते हैं एक वर्ड, अगर हिंदी में लिखा जाए तो अप्रचलित। चलिए हम आगे चलते हैं, अकल्ट क्या होता है। देखिए अगर कोई चीज अगर अकल्ट है तो इसका संबंध मैजिकल पावर से, जादू टोना, जादू टोना से वो संबंधित है। कैसे लिखेंगे अकल्ट को, तोड़ करके अकल्ट कैसे लिखेंगे इसको। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड है अकल्ट। ठीक है ना, साइनोनिम्स एंटोनिम्स में भी ये कई बार पूछा है। तो इसका मतलब होता है रिलेटिंग टू मैजिकल पावर, रिलेटिंग टू मैजिकल पावर, जिसका संबंध जादू टोना वाली बातों से होता है वो अकल्ट होता है। अकल्ट का अगर साधारण सा बात भाषा पे समझिए तो इसका हिंदी होता है रहस्यमयी, या हम लिख सकते हैं जादू टोना से संबंधित, जादू टोना से संबंधित। यदि कोई चीज यदि जादू टोना से संबंधित है तो वो अकल्ट है। जैसे अकल्ट प्रैक्टिस, जादू टोना भरे काम को क्या कहेंगे, अकल्ट प्रैक्टिस। इसका पेयर इसी तरह से चलता है, अकल्ट प्रैक्टिसेस। अकल्ट प्रैक्टिसेस का मतलब क्या होता है, जादू टोना से संबंधित कोई क्रिया। चलिए अब हम आगे बढ़ते, ओवरकास्ट। चलिए ओवरकास्ट का मतलब क्या होता है, देखिए यदि कोई चीज खासतौर पर आसमान यदि बादल से ढका हुआ हो तो वो ओवरकास्ट कहलाता है। ओवरकास्ट का मतलब क्या होता है, कवर्ड विथ क्लाउड्स। इसको अगर तोड़ के लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे, कवर्ड विथ क्लाउड्स, है ना, बादलों से ढका हुआ, बादलों से ढका हुआ। जैसे बादलों से ढका हुआ आसमान, हम कैसे लिखेंगे, बादलों से ढका हुआ आसमान। तो इसको क्या कहा जाता है, ओवरकास्ट स्काई, ओवरकास्ट स्काई। इसी तरह से होता है ओवरकास्ट डे, है ना, दिन भर बादल जो छाए रहते हैं वो कहलाता है ओवरकास्ट डे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, पैंथेइज्म क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये कितना बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, ये टॉप क्लास के, आप ये समझिए कि वन वर्ड का ये अभी आप सेशन चल रहा है। पैंथेइज्म क्या होता है, देखिए पैंथेइज्म क्या होता है, एक ऐसा बिलीफ होता है जिसमें माना जाता है कि जो भगवान है सभी नेचुरल चीजों में है, जितने भी नेचुरल चीज है, पहाड़ पठार मैदान नदी, सब में ईश्वर है। ठीक है ना, ए बिलीफ, इसको कैसे तोड़ के लिखेंगे, ए बिलीफ एक विश्वास है। ठीक है ना, दैट गॉड एग्जिस्ट, दैट गॉड एग्जिस्ट, ठीक है ना, इन ऑल नेचुरल थिंग्स, इन ऑल नेचुरल थिंग्स, यानी कि जितने भी प्राकृतिक चीज हैं भगवान सभी में वास करते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं सर्वेश्वर, है ना, वाद,
ये पैंथेइज्म क्या होता है, एक बिलीफ होता है जिसमें ये विश्वास किया जाता है कि जो गॉड है ना वो हर तरह के नेचुरल थिंग्स में होते हैं। चलिए, सर्वेश्वरवाद बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका वन वर्ड है, परज्यूरी। देखिए परज्यूरी क्या होता है, कोर्ट में है ना शपथ लेने के बाद कि मैं सच बोलूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं बोलूंगा, और इसके बाद झूठ बोलना, ये परज्यूरी होता है ना, झूठी गवाही देना। द एक्ट ऑफ, इसको तोड़ के कैसे लिखेंगे, द एक्ट ऑफ, समझा जाए टेलिंग लाइज, द एक्ट ऑफ टेलिंग ए लाई है ना इन द कोर्ट, इन द कोर्ट, ठीक है ना, ऑफ लॉ, पूरा इसको लिख लेते हैं। चलिए, यानी कि झूठी गवाही को कहते हैं परज्यूरी, झूठी गवाही को कहा जाता है परज्यूरी, ठीक है ना। द एक्ट ऑफ टेलिंग ए लाई, यानी कि झूठ बोलना, कहां पर, इन द कोर्ट ऑफ लॉ, तो ये कहलाता है झूठी गवाही। ये कई तरह के एग्जाम्स में पूछा गया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते, पिल्फर। हम लोगों का जो नेक्स्ट जो ये वन वर्ड है ना वह है पिल्फर। पिल्फर का मतलब क्या होता है, देखिए कोई व्यक्ति कहीं पर काम करता है, ठीक है ना, और जहां पर काम करता है ना वहां से सामानों को चुराता है, तो उसको कहते हैं पिल्फर, यानी कि कार्यस्थल से सामानों की चोरी करना। आप मान लीजिए कि कहीं पर काम करते हो और वहां से सामान आप पास कर रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप पिल्फर करते हैं। तो पिल्फर को हम कैसे तोड़ के लिखेंगे, ठीक है ना, टू स्टील अनइम्पॉर्टेंट, इसको कैसे लिखेंगे, टू स्टील अनइम्पॉर्टेंट, ठीक है ना, थिंग्स, ठीक है ना, फ्रॉम ए वर्किंग प्लेस, फ्रॉम ए वर्किंग प्लेस, जहां पर आदमी काम करता है, ठीक है ना, वहीं से चीजों को चुराता है, तो उसको कहते हैं पिल्फर। पिल्फर का मतलब होता है कार्यस्थल से चोरी करना, कार्यस्थल से चोरी करना, ये पिल्फर कहलाता है। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है पार्लांस। चलिए थोड़ा सा पार्लांस देखते हैं। पार्लांस क्या, टॉप क्लास का ये वन वर्ड है पार्लांस। देखिए किसी विशेष फील्ड में जो इस्तेमाल किया जाने वाला जो शब्दावली होता है, जो आप शब्दावली इस्तेमाल करते हैं एक विशेष फील्ड में, तो वो पिल्फर कहलाता है, ठीक है ना। पिल्फर को हम कैसे लिखेंगे, ठीक है ना, वर्ड, ये वर्ड हो सकता है या एक्सप्रेशंस हो सकता है, ठीक है ना, यूज्ड इन ए पर्टिकुलर फील्ड, ए पर्टिकुलर फील्ड, ठीक है ना। देखिए किसी विशेष फील्ड में, किसी विशेष क्षेत्र में, है ना, इस्तेमाल किया जाने वाला शब्दावली को क्या कहते हैं, पार्लांस। पार्लांस का मतलब होता है शब्दावली, है ना, शब्दावली होता है जो कि विशेष फील्ड में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि देखिए अब चिकित्सा के जगत में जो शब्द इस्तेमाल होते हैं, है ना, उसे कॉमन आदमी इस्तेमाल नहीं करता, उसे डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं, वो क्या हो जाएगा, मेडिकल पार्लांस। आप ऐसे समझिए। इसी तरह से हो सकता है लीगल, कानूनी शब्दावली कहना है, एलएलबी एलएलएम करते हैं आप, तो आपको ना कानूनी शब्दावली पढ़ना है। अब ये कानूनी शब्दावली का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, लीगल पार्लांस। तो पार्लांस क्या होता है, किसी विशेष फील्ड में इस्तेमाल किया जाने वाले भाषा को ना पार्लांस कहते हैं। चलिए इसी से रिलेटेड एक वर्ड देखा जाए, आर्गॉट। आर्गॉट क्या होता है, देखिए क्रिमिनल के द्वारा जो इस्तेमाल किया जाने वाला जो शब्दावली होता है वो आर्गॉट कहलाता है। जैसे कि क्रिमिनल कहते हैं 2 खोखा पहुंचा देना, 2 पेटी पहुंचा देना, तो खोखा और पेटी क्या है, आर्गॉट है। आर्गॉट क्या होता है, ठीक है ना, ये वर्ड ऐसे समझिए, एक्सप्रेशंस, है ना, ये वैसे शब्दावली होते हैं यूज्ड बाय, ठीक है ना, यूज्ड बाय द अंडरवर्ल्ड, बाय द अंडरवर्ल्ड, जिसे क्रिमिनल टाइप के लोग इस्तेमाल करते हैं, तो उसको आर्गॉट कहलाता है, ठीक है ना। आर्गॉट का भी मतलब होता है शब्दावली, अपराधियों की बोली। आप इसको ऐसे समझिए, अपराधियों की जो बोली होती है ये कहलाता है, आर्गॉट होता है। चलिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम आगे बात को लेकर चलते हैं, पोस्टेरिटी। चलिए पोस्टेरिटी क्या होता है, थोड़ा पोस्टेरिटी को देखा जाए। देखिए भविष्य में जो भी लोग होंगे हमारे बाद, भविष्य में जो भी लोग होंगे वो हमारे पोस्टेरिटी कहलाएंगे, ठीक है ना। ऑल द फ्यूचर पीपल, इसको तोड़ के कैसे लिखेंगे, ऑल द फ्यूचर पीपल, हमारे बाद हम जो भी लोग दुनिया में होंगे वो पोस्टेरिटी कहलाएंगे, ठीक है ना। भावी पीढ़ी, भावी पीढ़ी, भविष्य की पीढ़ी को ना पोस्टेरिटी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट ये वन वर्ड है। चलिए हम आगे चलते, सीडोनिम। सीडोनिम क्या होता है, चलिए चलते हैं, सीडोनिम। सीडोनिम क्या होता है, देखिए एक राइटर, एक लेखक अपने वास्तविक नाम के बदले जो दूसरे नाम का जो प्रयोग करता है ना उसको सीडोनिम कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि देखिए प्रेमचंद का
प्रेमचंद तो प्रेमचंद थे, इनका मूल नाम था धनपत राय, लेकिन जब ये किताब लिखते थे तो धनपत राय के नाम से नहीं लिखते थे, प्रेमचंद के नाम से लिखते थे। हालांकि इनका वास्तविक नाम धनपत राय था, लेकिन प्रेमचंद इनका क्या बन गया, ये किताब का नाम बन गया, यानी कि जो किताब लिखते थे वो प्रेमचंद के नाम से लिखते थे। हालांकि इनका वास्तविक नाम धनपत राय था, तो प्रेमचंद इनका क्या बना, इनका बना सीडोनिम। सीडोनिम को हम कैसे तोड़ के लिखेंगे, ए नेम, ए नेम, ठीक है ना, विच ए राइटर, है ना, ए नेम विच ए राइटर यूजेज इंस्टीड ऑफ, है ना, ए नेम विच ए राइटर यूजेज, है ना, इंस्टीड ऑफ इज, है ना, रियल नेम। अपने रियल नेम के बदले, आप ऐसा समझे, अपने रियल नेम के बदले जो राइटर, ठीक है ना, जो नेम इस्तेमाल करता है उसको कहते हैं सीडोनिम, है ना। तो लेखक द्वारा अपनाया गया नाम, लेखक द्वारा अपनाया गया नाम को हम कहते हैं, ठीक है ना, सीडोनिम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग बात को हम लोग आगे चलते हैं। एक वो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, ये वन वर्ड है, क्विड प्रो क्यू। चलिए क्विड प्रो क्यू क्या होता है, देखिए किसी चीज के बदले दिया गया कोई चीज, क्विड प्रो क्यू होता है, ठीक है ना। क्विड प्रो क्यू क्या होता है, एक आप चीज देते हैं किसी चीज के बदले, वो कहलाता है क्विड प्रो क्यू। तो इसको कैसे तोड़ के लिखा जाए, ए थिंग, बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। गिवन इन रिटर्न फॉर, है ना, समथिंग एल्स, रिटर्न फॉर समथिंग एल्स, किसी चीज के बदले दिया गया कोई चीज, किसी चीज के बदले दिया गया कोई चीज जो होता है ना, वो कहलाता है क्विड प्रो क्यू। तो बच्चों आज का हमारा ये जो वन वर्ड का सेशन इतना रहा। इसमें जो भी वन वर्ड को लेकर काम किया गया है वो बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वर्ड्स जो केवल वन वर्ड के दृष्टिकोण से ही नहीं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ठीक है ना, फिल इन दी ब्लैंक्स, ये बहुत दृष्टिकोण से, अनेक दृष्टिकोण से ये सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हमारा ये वन वर्ड का सिलसिला भी आगे जारी रहेगा, ठीक है ना। आज की बात बस हमारा इतना ही, आज की क्लास इतना ही। थैंक यू वेरी मच।